सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पालीवाल एसएससी चैनल। तो अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जो कि 4,543 पोस्ट पे आई थी। ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब कितने 15 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे, और ऑलमोस्ट 60 to 67 या 68% बच्चे अटेंड किए थे, लगभग 10 लाख के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 150 या 140 क्वेश्चन पे बहुत सारे लोगों ने सही किया है, 150 क्वेश्चन और 140 क्वेश्चन। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चलो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि अगर 160 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन कर रहे हैं 2 घंटे में आपको करना है, तो एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम दोगे? ठीक है। हर सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगेगा? कॉमन सेंस आप कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको 1 मिनट से भी कम समय है। ठीक है। एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय है एक क्वेश्चन करने के लिए। और जहाँ आपको एक क्वेश्चन रीड करने में ही आपको लगभग 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? 10 से 15 सेकंड आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही लग जाएंगे, चाहे वो हिंदी का हो चाहे जीएस का हो। और मैथ्स और रीजनिंग अगर आ जाए तो 1 मिनट पूरा का पूरा एक आपको लग जाएगा। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो मतलब इतना भी इजी नहीं आया था, इजी था, मतलब देखते ही आप कर सकते थे, कोई भी कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 160 क्वेश्चन करने के लिए ना बहुत कम टाइम चाहिए, और उसको सॉल्व करने के लिए तो उसको टाइम लगेगा ही लगेगा। मिनिमम 1 से 1.5 से 2 मिनट लगेगा आराम से एक क्वेश्चन करने में, फिर चाहे वो हिंदी का ही क्यों ना हो। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो यूपीपी जो 60,000 वाली वैकेंसी थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें बहुत सारे बच्चों ने 140 150 क्वेश्चन सही करके आए हैं। बोला भाई इतना भी आसान नहीं था। ठीक है। मतलब समझ सकते हैं कि ठीक है, खैर कट ऑफ तो हाई जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो लोग कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमारा सही है, वो मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं हिंदी का ही मैंने भी पेपर दिया था, और मेरा ऑलमोस्ट 124 क्वेश्चन ही बन रहा है, मतलब 124 क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, मतलब ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ऑलराइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर तरनी तरूजा तट तमाल, ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तुरंत पता चल जा रहा है कि ये तो त त त त बहुत बार रिपीट हो गया, तो तुरंत अनुप्रास दिमाग में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत कम समय लगा, लगभग 3 से 4 सेकंड। ठीक है, 3 से 4 सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देना आप लोग। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है। अब इसमें अशुद्ध वाक्य चुनने के लिए हमको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप आओ मुझसे मिलो। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन, खाली बैठने की बजाय आप काम कीजिए, उन्होंने भी मिठाई खाई है, मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि सभी सही है, लग रहा है ना? तो इसमें कितना समय लगेगा आपका? 1 से 1.5 मिनट जाएगा, लगभग 1 मिनट तो जाएगा ही जाएगा पक्का। ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब आदमी, जो भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे रहा है, वो 3 से 4 बार ये ऑप्शन पढ़ेगा, या फिर वो ये करेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी गया ना, तो ये तो क्वेश्चन छूटेगा ही ना भाई। इतना क्वेश्चन तुम छोड़ोगे और फिर भी आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। देखो 40 क्वेश्चन है, 1 1 मिनट भी दोगे तो 40 मिनट हो रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड है आपकी, किसी की भी, मान लो जो बढ़िया से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते हैं, बट 140 और 150 क्वेश्चन सही करना, ये मतलब आउट ऑफ बॉक्स बात हो गई। ठीक है।
ये मतलब मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है सही कि अब उसमें क्या है, कितना सही है कितना सच, अब वो तो पता नहीं, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बट फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है और कितनी पारदर्शिता है एग्ज़ाम में, वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप फंस सकते हैं हिंदी में ही, ठीक है। और हिंदी में प्लस आपका जो गद्यांश प्रश्न है उसमें तो आप कितना तेज पढ़ोगे भाई। अभी मैं पढ़ता हूँ, अगर मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर टिकती है, ठीक है। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव केवल पर छिद्रित वो पता नहीं, इसमें देखो इतना साला कठिन वोकेबुलरी भी दिया हुआ है। मैं ही अपना जीवन बिताना चाहता है, इसके मूल में उसकी ईर्ष्या की दाग दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है, दूसरे की सहज। ऐसे पढ़ते पढ़ते भाई गद्यांश में आपको 2 मिनट लगेंगे पढ़ने के लिए या 1 मिनट लगेंगे, फिर उसको उसके 4, 1 2 3 जब 5 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको 2 मिनट आराम से लगेंगे, 2 या ढाई मिनट लग जाएंगे, ठीक है, पढ़ने और उसको क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए, ठीक है, करने के लिए, मतलब अटेम्प्ट। ऑलराइट। और जो जीएस में भाई, जीएस सबसे सबसे मेन बात तो यही है ना कि जीएस में जो भी क्वेश्चन आया, देखो एनजीटी वगैरह तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन ही आया था, इन विच ईयर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज इस्टेब्लिश, 2010 में, ठीक है। ये तो फिर ठीक है, जो मतलब जो फंस जा रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं या फिर जो जहाँ से हम पढ़ रहे हैं जिस सोर्स से भी, वहाँ से अगर क्वेश्चन फंसता है तो फिर वो आसान हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो तुरंत ही उनके दिमाग में क्लिक करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से 1 से 1.5 मिनट आराम से जाएगा ही जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जीएस क्वेश्चन सबको आते हैं, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए, कि मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चंस किसी के बन रहे हैं, ठीक है। अगर बन रहे हैं तो उसके पीछे कितनी सच्चाई है वो प्लीज़ भर्ती बोर्ड अगर लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी सभी को ऑल दी बेस्ट, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। और बात करें तो अभी एक और वैकेंसी आने वाली है इसकी, जो 5,000 वैकेंसी की बात हुई है यूपीएसआई की, ठीक है। अब उसमें भी लगभग 5,000 या 5,500 के आसपास उसकी वैकेंसी है, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट इस ईयर के लास्ट तक आ सकती है, आ जाएगी, आनी ही है, लेकिन कब आएगी ये एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम, ठीक है। अब उसके लिए प्रिपरेशन करना है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो आप सब भी अपना अपना एनोलॉजी या फिर एनालिसिस आप सब अपना अपना बताएं कि क्या ये पॉसिबल है 160 में से 150 सही करना, 140 सही करना। क्योंकि बहुत मतलब पेपर आसान आया था, ठीक है, पेपर आसान आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पेपर आसान होते हुए भी 40 क्वेश्चन करना, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। मैंने एसएससी भी दिया हुआ है, ठीक है। एसएससी का पैटर्न 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने का है, ठीक है। और उसमें भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, मतलब मैंने अटेम्प्ट किया था सब। रीजनिंग मेरा, अब देखो 1 घंटे में उसमें 15-15 मिनट आप सबको दे दोगे, ठीक है। अब इतना इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश होता है, जीएस होता है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स। ये रीजनिंग मेरा ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन होते हैं, मेरा 21, 22, 23 क्वेश्चन आराम से सही था, ठीक है।
21-22 आराम से एकदम सही था, क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा टाइम दे दिया था। ठीक है, रीजनिंग को मैंने ज़्यादा टाइम दिया, इसलिए मेरा उतना ज़्यादा सही हुआ, इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, और उसके चक्कर में मेरा आधा पौना घंटा वहाँ, मतलब मैं पहले इंग्लिश जीएस कर चुका था। ठीक है, फिर रीजनिंग किया। ठीक है, क्योंकि वो आसान था। मैथ्स में थोड़ा सा, इतना आसान मैथ्स नहीं आता था। ठीक है, जितना यूपीएसआई में आया है। यूपीएसआई में मैथ्स आसान आया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बात ये है 40 क्वेश्चन है इसमें, उसमें 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो रीजनिंग करने में ही मेरा आधा पौना घंटा चला गया 15 मिनट मेरा बचा था किसमें, मैथ्स में 15 क्या 10 या 5 मिनट बचा था, और मुझे 25 क्वेश्चन करने थे, सोचो। उसमें भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, बट ठीक है, उसमें थोड़ा स्पीड आया, और उस स्पीड की वजह से मैं आज अभी 125 124 कर पाया हूँ समझ रहे हो। तो मतलब जो बच्चे कह रहे हैं कि मैंने इतना किया हुआ है, इतना सही है, अब पता नहीं कैसे। अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो भाई, मतलब मुझे तो लगता है कि मतलब और मेहनत करना पड़ेगा हमें तो, और लेकिन मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। ठीक है, आप सब अपना अपना एनालिसिस बताओ, आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑलराइट, और इस चैनल पे आपको बहुत सारे नहीं, मतलब आपके एसएससी से रिलेटेड, या फिर जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे यूपी के सिर्फ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल हो। सेंट्रल तो यूपी में नहीं होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूपी में नहीं होता है, और भी बहुत जगह होता है। तो एसएससी, यूपी पीसीएस और यूपीएसआई, या फिर यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप सबको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मैं अभी एंशियंट हिस्ट्री के सारे प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पिछले 30 साल के क्वेश्चन सीरीज़ को मैं ये फॉलो अप कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले 30 साल में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आए हुए हैं, उन सबको मैंने कवर किया है। आप जाके उनको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, अभी हमारा चल रहा है मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, आप सभी उस पर भी ज्वाइन हो जाओ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।